ऐसे विद्यालय कोई थोड़े छोटे होंगे तो कोई बहुत बड़े हैं, ऐसे पूरे भारत के अंदर 13,000 स्कूल चलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और इन 13,000 स्कूल में अपने जैसे भैया बहन यहां पढ़ते हैं 600 650, वैसे पूरे देश भर में 33 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। और यही नहीं है, अपना ये विद्या निकेतन आसपास के जो गांव हैं, जो अपने जनजाति बंधु हैं, उनके बीच में भी अपना एक सरस्वती शिक्षा केंद्र चलाते हैं 2 घंटे के लिए। ऐसे प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, अपना ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इसमें 800 से भी ज्यादा छोटे छोटे स्कूल भी चलते हैं। हम उनको बोलते हैं सरस्वती शिक्षा केंद्र। इतना बड़ा काम अपना है, लेकिन इतना बड़ा काम होने के बाद यहां के आचार्य बच्चों को पढ़ाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने बाल गोपाल को, थोड़े छोटे होंगे कुछ बड़े भी होंगे, उनको पढ़ने के लिए ऐसे विद्या निकेतन स्कूल में भेजते हो आप। ये एक अच्छी बात है। क्यों भेजते हैं? चलो पढ़ाई कर लेगा, अच्छी बात है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आज ऐसा लगता है जैसे सभी बच्चे संस्कारित भी होने चाहिए। एक समय था, जमाना था, जब ऐसा था कि सभी बच्चे संस्कारित। और आपको ये जानकर भी अच्छा ही लगेगा कि कुछ मां तो ऐसी है जो स्वयं पढ़ी लिखी नहीं है, उन्होंने कभी किताब भी नहीं खोली। हस्ताक्षर तो बहुत दूर की बात है, हो सकता है थोड़ा साइन करना आता हो, लेकिन आज भी किताब तो नहीं पढ़ पाते। लेकिन ऐसी मां, उसकी इच्छा है मेरी जो बेटी है, मेरा जो बेटा है, वो अच्छा पढ़ना लिखना चाहिए। काय के लिए पढ़ना लिखना चाहिए? तो आपकी क्या इच्छा है कि वो अच्छी नौकरी कर ले, है ना, 2 पैसे कमा ले, वे उसकी भी घर गृहस्थी बस जावे, ऐसा है। लेकिन मां की एक इच्छा और है। वो क्या है? ये भले कितना ही बड़ा बन जाओ, कितना ही पैसे वाला बन जाओ, लेकिन मां की इच्छा है ये बड़े होकर के बेटा और बहू दोनों मिलकर के हमारी सेवा भी करें। मैं गए एक जगह पर, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आजकल कलयुग चल रहा है, क्या पता बच्चे सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। सबकी इच्छा है कि अच्छा कमाना चाहिए, अच्छा पढ़े लिखे, अच्छी नौकरी लगे। लेकिन आज आवश्यकता है, जहां मां की इच्छा यह भी है कि वो सेवा भावी भी बने, वो अपने बहन भाई की चिंता करे। मैं चूंकि पूरे राजस्थान में घूमता हूं, ऐसे भी परिवार को जानता हूं, कोई कोरोना में, तो कोई अन्य कारण से मां और पिताजी दोनों ही चले गए, वो दुनिया में नहीं है। तो जो सबसे बड़ा भाई है या जो सबसे बड़ी बहन है, वो अपने भाई बहनों की चिंता करती देखिए आप। ये अपना ये जो भारत है ना, इसके संस्कार हैं, ये आपको और जगह नहीं मिलेगा। ये केवल इस देश में ही मिलेगा, जहां पर पूरा परिवार एक दूसरे की चिंता करता है। लेकिन आज के इस समय में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा है। बच्चे पढ़ते तो हैं, बाहर भी चले जाते हैं कुछ, तो यहां से पढ़ने के लिए आप किसी को गुजरात में भेज देते हो, कोई अच्छी पढ़ाई करने के लिए जयपुर भेज देते हो। क्या करने के लिए? अच्छी नर्सिंग कर लेगा, अच्छी कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर लेगा। मां बाप इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद वो एक अच्छा व्यक्ति बने, कमाने धमाने वाला बने, लेकिन अपने माता पिता को नहीं भूले। क्योंकि आज ऐसा लगता है कि वो थोड़ा बाहर क्या चला जाता है, कुछ तो ऐसे हैं हमेशा के लिए चले जाते हैं।
कभी मुड़ करके गांव की तरफ भी नहीं देखते। इसलिए ये जो विद्या भारती के कार्यकर्ता हैं, यहां के आचार्य हैं, दीदियां हैं, वो आपको बुलाते हैं कि आपके बाल गोपाल अच्छे पढ़ रहे हैं ना। लेकिन अच्छे पढ़ने के बाद ये जो जितनी भी माताएं बैठी हैं, उन सबका भी एक दायित्व है कि मेरा घर अच्छा चलना चाहिए। कोई भी मां ऐसा करने के लिए किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं। उसको पता है कि मेरा परिवार है, मेरा बच्चों के प्रति कोई दायित्व है, वो मुझे पूरा करना है। इसलिए माता पिता कभी कोई कसर नहीं छोड़ते अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। मजदूरी कर लेंगे, थोड़ी ज्यादा खेती करके कुछ कमा लेंगे, लेकिन इस बच्चे को पढ़ाना है, ऐसा हर मां के मन में है। तो आज इस परिवार की चिंता भी करनी है, क्योंकि मां जानती है कि हमारे बच्चों की दिशा अच्छी रहनी चाहिए, वो अच्छा पढ़े, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति बने, एक ऐसा अच्छा इंसान भी बने जो इस देश का, समाज का, माता पिता का, सबकी चिंता कर सके। इस गुजरात में, आप तो बॉर्डर पे रहते हो, इसी गुजरात के अहमदाबाद का एक उदाहरण है। आया था, अखबार में भी आया, और आजकल ये मोबाइल चलता उसमें भी आया। क्या आया? एक बहुत पढ़ा लिखा, पढ़ा होगा किसी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में या कॉन्वेंट में, वो लड़का पढ़ करके प्रोफेसर बन गया, यानी कि कॉलेज में पढ़ाता था। बहुत बड़ा आदमी, जिसकी तनख्वाह एक महीने में 1 लाख से भी ज्यादा तनख्वाह उसकी मां बीमार हो गई। बीमार मतलब लकवा आ गया, पैरालिसिस। लकवा आने के बाद कुछ दिन तो उसने सेवा की, करते करते एक दिन पता नहीं उसका दिमाग क्या घूमा, उस मां के थोड़ा मालिश करता था, थोड़ा धूप, सर्दी के दिन थे, थोड़ा धूप में बिठाता था। लेकिन एक दिन पता नहीं क्या जचा उसका जो घर था वो 3 मंजिला था। वो अपनी मां को ऊपर छत पे ले गया कि भाई धूप लग जाएगी, ऐसा करके रोज ही ले जाता था। तो घर में पत्नी को भी ऐसा ही लगा, सबको ऐसा लगा, ऊपर धूप दिखाने ले जा रहे हैं। लेकिन उस दिन उसने क्या किया, अपनी मां को ऊपर ले गया और जाकर के ऊपर दीवार पे खड़ा करके मां को धक्का दे दिया और वो मर गई। उसने क्या सोचा, अब इस बुढ़िया की कितनी सेवा करूंगा, दवाई के भी पैसे लग रहे हैं। एक बेटा, ये कलयुग है ना, ऐसा भी सोच लेता है, और वो जबकि पढ़ा लिखा है, अच्छा पैसा कमाता है, लेकिन उसके मन में ऐसा क्यों आ गया? कहीं ना कहीं वो जो परिवार है या शिक्षा है, वो उसकी इतनी अच्छी नहीं हो पाई कि बेटा हमेशा मां का सम्मान करना, ये किस भी अवस्था में आ जाए, लेकिन इसकी सेवा करना ज्यादा दूर नहीं जाता। जैसे मैंने अभी अहमदाबाद का उदाहरण दिया, ऐसे ही बांसवाड़ा का है, अपने आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी अपने बेटे को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद अच्छी पढ़ाई, उसकी जॉब लग गई, अच्छा पैकेज मिलता था। इसकी मां भी बीमार हो गई कोरोना में। उन्होंने, इस बालक ने अपने अफसर को जाके कहा, सर मेरी मां बीमार हो गई, मुझे छुट्टी चाहिए। तो आजकल तो प्राइवेट नौकरियां हैं, कौन देता है छुट्टी? उसने कहा छुट्टी उट्टी नहीं है, जाना तो छोड़ के जाओ। उस बालक ने इस्तीफा दे दिया और अपनी मां की सेवा करने के लिए आए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि शायद ही बचेगी ये, लेकिन वो जो बेटा आया ना, उस बेटे ने अपनी मां की इतनी अच्छी सेवा की, इतनी अच्छी सेवा की, मैं स्वयं मिलकर के आया उनके घर पे। वो रहते व्हीलचेयर पे ही हैं, लेकिन आज मां है। उस बालक की शादी हो गई, दोनों बेटा बहू भी सेवा करते हैं। अब आप सोचिए, वो अहमदाबाद वाला बेटा ठीक था या बांसवाड़ा वाला ठीक था? आप सब कहेंगे बांसवाड़ा वाला ठीक था। क्यों कहेंगे?
क्योंकि आज की संतान ऐसी होनी चाहिए। तो आप जितनी भी माताएं बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है, आपके नौनियाल यहां पढ़ते हैं ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चा विद्या निकेतन में आ रहा है, क्योंकि यहां पढ़ाई के साथ साथ उस बालक को संस्कार देने की व्यवस्था भी है। पढ़ाते भी ऐसा ही है, यहां पर व्यवहारिक शिक्षा भी ऐसी है।